हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल निन्नी की प्रेरणा। दोस्तों, आज हम भगवान का नाम जपने से मोक्ष की प्राप्ति की मान्यता क्यों है, इस बात पर चर्चा करेंगे। चलिए चर्चा करते हैं। महर्षि वेद व्यास ने श्रीमद् भागवत पुराण में स्पष्ट कहा है कि सतयुग में भगवान श्री हरि विष्णु के ध्यान करने से, त्रेता युग में यज्ञों के आयोजन करने से, द्वापर युग में भगवान की पूजा अर्चना करने से जिस फल की प्राप्ति होती है, उस फल की प्राप्ति कलयुग में भगवान का नाम जपने से होती है। इसी प्रकार कुछ गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस में कहा है कि जो गति सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग में पूजा अर्चना, योग और यज्ञ आदि से मिलती है, वही गति कलयुग में भगवान के नाम का सुमिरन करने से मिलती है। भगवान का नाम किसी भी अवस्था में जपने से उसका पूरा फल मिलता है। श्रीमद् भागवत पुराण में भी कहा गया है, सांकेत्यम परिहास्यम वा स्तोत्रम हेलनमेव वा वैकुंठ नाम ग्रहणम शेषाधरम विदुः पतितः स्खलितो भग्नः संदष्ट स्तप्त आहतः त्वामनु बध्नामि हरिरित्म वशेनः पुमानार्हति यातनाम। अर्थात भगवान का नाम भले ही किसी भी प्रकार से लिया जाए, कोई संकेत करने के लिए लिया जाए, चाहे भगवान का नाम परिहास करने के लिए अथवा तिरस्कार के रूप में ही क्यों न लिया जाए, वह हर स्थिति में संपूर्ण पापों का नाश करने वाला होता है। जो प्राणी पतित हो जाने पर, सदाचरण से गिर जाने पर, टूट जाने पर, डसे जाने पर, बाहरी या आंतरिक ताप होने पर और घायल हो जाने पर कैसी भी विवशता में हरि यानी कि भगवान के नाम का जप करता है, वह यम की यातना के योग्य नहीं है, अर्थात वह यम यातना से मुक्त होता है। श्रीमद् भागवत में एक अन्य स्थान पर कहा गया है कि जो प्राणी जिस समय भी ना, रा, या, ना इन 4 अक्षरों को एक साथ इसी क्रम में उच्चारित करता है, यानी कि नारायण, उसी समय उसके समस्त पापों का एक साथ प्रायश्चित हो जाता है। जानबूझकर या अनजाने में जिस प्रकार अग्नि का स्पर्श हो जाने पर वह भस्म कर देती है, ठीक उसी प्रकार जानबूझकर या अनजाने में भगवान के नाम का जप करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। अनजाने में ही भगवान के नाम नारायण का स्मरण करने से महापापी अजामिल को मोक्ष की प्राप्ति हो गई थी। वास्तव में अजामिल एक बहुत बड़ा पापकर्मी था, किंतु संयोगवश वह अपने पुत्र का नाम नारायण रख बैठा। अजामिल ने जीवन भर अपने पाप कर्म किए थे। जब तक अंत समय आया तो यमराज के दूत उसके प्राण हरण करने के लिए आ गए। अजामिल यमदूतों को देखकर बुरी तरह डर गया और भयभीत होकर उसने अपनी रक्षा के लिए अपने पुत्र नारायण को बार बार नारायण नारायण कह के पुकारा। तो भगवान नारायण का नाम जपने के कारण तुरंत भगवान जी के दूत आ गए। भगवान जी के दूतों ने यमदूतों से अजामिल के प्राण छुड़ा लिए और नारायण के दूत अजामिल को लेकर स्वर्गलोक चले गए। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को श्रीमद् भागवत गीता में उपदेश देते हुए कहते हैं, अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यः प्रयाति स समभावं याति नास्त्यत्र संशय यम यम वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम तम
तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। इसका अर्थ है, जो मनुष्य अपने अंतिम समय में मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है। इसमें किसी भी प्रकार का संशय नहीं है। हे अर्जुन, जो मनुष्य अपने अंतिम समय में जिस जिस भाव को स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है वह उसे ही प्राप्त होता है, क्योंकि वह सदा उसी भाव से भावित रहता है। इसी प्रकार पद्म पुराण के अनुसार जो मनुष्य परमात्मा के नाम हरि का नित्य उच्चारण करता है उसके उच्चारण मात्र से वह मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। गोस्वामी तुलसीदास जी भगवान श्री राम जी के नाम जपने पर जोर देते हुए लिखते हैं, भाव कुभाव अनख आलसहु नाम जपत मंगल दिसि दसहु। इसी प्रकार महर्षि वेद व्यास बृहन नारदीय पुराण में भगवान के नाम जप की महिमा को इस प्रकार लिखते हैं, हरेर नाम हरेर नामैव केवलम क्लो नास्तेव 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 गतिर्न्यथा। अर्थात इस अनेकानेक प्रकार की आदि व्याधि से ग्रस्त कलयुग में भगवान हरि के नाम को जपना संसार सागर से पार होने का एकमात्र उत्तम सहारा है। गोस्वामी तुलसीदास भगवान के नाम की महिमा रामचरितमानस में इस प्रकार प्रकट करते हैं, नाम निरूपण नाम जतनते सो प्रकटत जिमि मोल रतनते। अर्थात भगवान के नाम के वास्तविक स्वरूप और प्रभाव का रहस्य जानकर श्रद्धा भक्ति के साथ नाम जप करने से परम ब्रह्म ठीक उसी प्रकार प्रकट हो जाता है जिस प्रकार रत्न को जानने से उसका मूल्य पता चल जाता है। वास्तव में भगवान के नाम की महिमा अवर्णनीय है। भगवान का नाम जपते रहने से ही भगवत भक्त देवर्षि नारद, भक्त प्रहलाद, भक्त ध्रुव, हनुमान जी, जटायु, छबरी, अजामिल और अम्बरीश आदि को परम पद की प्राप्ति हुई। यही कारण है कि जो सामान्य सा व्यक्ति भी भगवान के नाम का जप करता है तो उसे सहज ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। जय श्री कृष्ण। हाँ दोस्तों, अगर मेरी ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। अगर मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।